कल तक सड़कों का बादशाह, आज सालाखों के पीछे। कराची की सड़कों पर फिरौनियत दिखाने वाला सलमान फारूकी गिरफ्तार। पुलिस का मुलजिम सलमान फारूकी के घर पर छापा, गाड़ी भी तहवील में ले ली। मुलजिम सलमान फारूकी ने सरेआम मोटरसाइकिल सवार नौजवान पर थप्पड़ों की बारिश की थी। नौजवान को उसकी बहन के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया और गालियां दी गईं। नौजवान की बहन मुलजिम सलमान फारूकी से माफिया मांगती रही। फिरौन बने मुलजिम सलमान फारूकी ने एक न सुनी, सड़क पर ही अपनी अदालत लगाई। मुलजिम लग्जरी गाड़ी पर सवार था, अपने गार्ड से नौजवान पर तशद्दुद कराया, खुद को सरकारी अफसर भी जाहिर किया। डिफेंस फेज 6 में वाक़या पेश आया। वाक़े की फुटेज वायरल होने पर पुलिस ने एक्शन लिया। वाक़े का मुकदमा थाना गिजरी में दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने गार्ड और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मीडिया पर खबर नशर होने ने फिरौन बने मुलजिम सलमान फारूकी को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सलमान फारूकी थाना गिजरी मुंतकिल, हवालात में बंद कर दिया गया। DIG साउथ के मुताबिक मुलजिम एडवर्टाइजिंग कंपनी का मालिक है, मुलजिम सरकारी मुलाजिम नहीं। वाक़े के वक्त मौजूद शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। तशद्दुद से मुतासरा नौजवान से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लिंजार का कहना है, कानून तमाम शहरियों के लिए बराबर है, कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं। डिफेंस कराची में तशद्दुद का शिकार नौजवान के अहले खाना घर छोड़कर चले गए। पुलिस का कहना है मुतासरा खानदान से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। मुतासरा फैमिली रंजोट लाइन की रिहायशी है। इंसानियत सोच वाक़े पर शहरी सीख पा, ऐसे वाक़यात कबूल नहीं। मुलजिम को सख्त सजा देने का मुतालबा। निस्फ से जायद बजट कर्ज अदायगी में जाएगा। 118 से जायद गैर जरूरी मंसूबे बंद कर दिए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का कहना है, आइंदा माली साल के बजट में तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस होंगे। बलोचिस्तान को 250 अरब दिए जाएंगे। तरक्याती बजट की रकम रवां साल के मुकाबले में 100 अरब रुपए कम है। कौमी नौयत के हामिल और पानी के मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। भारतीय धमकियों के बाद यामिर भाषा डैम की जल्द तामीर लाजिम हो गई है। कराकोरम हाईवे फेज 2 के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। N25 कराची कोयटा चमन शाहरा की तामीर की जाएगी। हैदराबाद सक्खर मोटरवे भी तरजीहात में शामिल है। वफाकी वजीर की जेर सदारत सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 4.2%, ज़राई शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.5%, लाइफ स्टॉक की ग्रोथ का हदफ 4.2%, सनती शोबे की तरक्की का हदफ 4.2% रखने की तजवीज़ है। बजट में डिजिटल पेमेंट्स को फरोग देने का प्लान। खरीदारी की हौसला शिकनी के लिए इजाफी रकम लेने की तजवीज़। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूली की तजवीज़ ज़ेर गौर। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़। मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कुनंदगान नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स ले सकेंगे। अदायगियाँ सादा QR कोड्स और दीगर डिजिटल हल के जरिए दस्तयाब होंगी। तजावीज़ फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ मामूली नौयत का होगा। बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीमों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान। यौमिया 50,000 से ज़ायद रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की भी तजवीज़। 800 CC से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के। बजट में सुपर टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर। बजट अहदाफ पर बातचीत के लिए IMF से मुज़ाकरात का नया दौर रवा हफ्ते होगा। हुकूमत पाकिस्तान को मुस्तहकम आलमी मईशत बनाने के लिए पुरअज़्म है। इंशाअल्लाह हम इस जिद्दोजहद में कामयाब होंगे। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेज़ी से जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इदारों से करप्शन और अदम शफाफियत जैसी खामियां दूर करने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR से मुताल्लिक जायज़ा इजलास। थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनीज की खिदमात हासिल करने की हिदायत। किसी को भी पाकिस्तान की सरहदों को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। कहा, पानी हमारी जिंदगी है, सिंधु पर हमला नामंजूर।
कोई कश्मीरियों के हक की खुद इरादियत को नहीं छीन सकता। हम हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। पाकिस्तान इज्जत और बराबरी के साथ अमन चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की आवाज़ बनूंगा। दुनिया को बताने आया हूँ कि हम कश्मीरी आवाम के साथ हैं। एक्स पर पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात की। पाकिस्तानी वफ़द ने जंग के बाद अपने नुक्ते नज़र से आगाह किया। बिलावल की क़यादत में आला सतह का वफ़द न्यूयॉर्क के बाद वाशिंगटन, लंदन और ब्रसल्स जाएगा। तारिक फातमी की क़यादत में एक और आला सतह वफ़द मॉस्को रवाना होगा। भारतीय क़यादत का बयानिया अमन नहीं, दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय क़यादत के हालिया बयानात परेशान कुन जहनियत की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान को खिते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हक़ाइक़ के मनाफी है। बानी पीटीआई का फिर झूठ पकड़ने वाला टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम 4 घंटे इंतजार के बाद वापस रवाना हो गई। बानी पीटीआई टीम के सामने पेश ही ना हुए। पुलिस टीम पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट ना कर सकी। बानी 3 मरतबा पहले भी टेस्ट कराने से इनकार कर चुके। इलेक्शन कमीशन अगली समात पर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म कर देगा। वफाक और पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, वहीं बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क्स। कहा, पंजाब के सिवा तीनों सूबों ने बल्दियाती इलेक्शन करा दिया, ये नहीं हो सकता। सूबाई हुकूमत कानून साजी ना करे और 5 साल इलेक्शन ही ना हो। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, पंजाब हुकूमत और इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने में दिलचस्पी नहीं रखती। नून लीग ने मुल्की दिफा को मजबूत बनाया और एटमी धमाके किए। हमने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयार बनाए। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एवनफील्ड लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हमारे ज़माने में 4 साल तक रुपया मुस्तहकम रहा, शरह नमू 7 को छू रही थी। मुस्लिम लीग नून मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही। लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं। पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था, मुस्लिम लीग मतदरीज उसे बेहतर बना रही है। कायद नून लीग लंदन में ईद मनाएंगे और तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे। 6 साल में पहली बार भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुमकिना तौर पर G7 सरबराह इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। कनाडा की मेज़बानी में इजलास इसी माह की 15 से 17 तारीख को होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म को अभी तक कनाडा की जानिब से इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता दावतनामा नहीं मिला। भारत में कहा जा रहा है, अगर दावतनामा मिल भी गया तो मोदी शरीक नहीं होंगे, ख़ास तौर पर जब भारत को यकीन नहीं है कि कनाडा की नई हुकूमत खालिस्तान तहरीक की सरगर्मियों और भारतीय हुकूमत के खदशात को संजीदगी से लेगी या नहीं। G7 तर्जुमान ने तस्दीक नहीं की कि मोदी को दावत दी जाएगी या नहीं। भारतीय फौज की वर्दी हिंदुत्व के आगे झुके। आर्मी चीफ की फौजी वर्दी में बाबा जगतगुरु राम भद्र आचार्य के आश्रम हाजरी। मुतनाज़िर हिंदू बाबा जगतगुरु यूथिया तहरीक का इंतहा पसंदी हामी। बाबरी मस्जिद केस का कलीदी गवाह। मुलाकात ऑपरेशन सिंदूर के पस मंजर में हुई। राजा भद्र आचार्य ने मुतनाज़िर पेशगोई की थी कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर जल्द भारत का हिस्सा बन जाएगा। पावर डिवीजन ने केएल इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर नजरसानी दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, पावर सेक्टर किसी भी निजी या सरकारी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी नजरसानी की दरखास्त जिम्मेदाराना है। दरखास्त बिजली तकसीम कार निज़ाम में पायदार और सेहतमंदाना माहौल के फ़रोग के लिए है। उम्मीद है नजरसानी का अमल शफाफ और मुनसिफाना होगा। PP 52 सियालकोट के सिवनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। फॉर्म 47 के मुताबिक लीगी उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच 78,702 वोट लेकर कामयाब।
आज़ाद उम्मीदवार फाखिर निशात घुमन 39,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग के हामियों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स और आतिशबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुबारकबाद। पीटीआई के 271 कारकुनान पर बैलेट बॉक्स छीनने का मुकदमा दर्ज। कल डाका समड़ियाल नहीं, पूरे मुल्क के आवाम पर था। हमारी कौम को इल्म से दूर रखा गया, मफलूज किया गया। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत थोड़े वक्त के लिए आई। मलिक अहमद खान भच्चर बोले हमारे लोगों को घसीट कर निकाला गया, बोगस वोट डाले गए। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा शरीफ खानदान ने पुरानी रविश इख्तियार की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद का कहना है इलेक्शन शफाफ नहीं था, ये पोलिंग बॉक्स भी उठाकर ले गए। नून लीग का जो साथ देता है अवाम उनको वोट नहीं देती। हसन मुर्तजा ने कहा असेंबली इलेक्शन का टर्नआउट जनरल इलेक्शन से ज्यादा रहा, आप पर किसी को यकीन नहीं। समड़ियाल में लोगों ने मरियम नवाज की खिदमत को वोट दिया। कैदी नंबर 804 का बयानिया एक बार फिर फेल हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा फितना पार्टी के लोग आज भी झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों का रोना धोना आज भी जारी है। पीटीआई वाले अब कुछ नया करें ताकि लोग बोर ना हों। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है अवाम ने 28 और 10 मई वालों को वोट दिया, 9 मई वालों को मुस्तरद कर दिया। अवाम को यकीन है मुल्क को बहरानों से सिर्फ नून लीग ही निकाल सकती है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का इजलास, डिजिटल और वर्चुअल असासों के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर मुशावरत। इजलास में आलमी मायारात के मुताबिक कानून साजी पर भी गौर हुआ। खुद मुख्तार रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की तजावीज़ का भी जायजा लिया गया। मुजाविजा कवानीन का जायजा लेने के लिए तकनीकी कमेटी क़याम का फैसला किया। क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की ऑनलाइन शिरकत। फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम की वतन वापसी। एशियन एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आबाई इलाके मियां चन्नू पहुंच गए। कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल, फूल निछावर हार पहनाए गए। अरशद नदीम का कहना है अब मेरा अगला हदफ वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी। भारत ने विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान। विमेन वनडे वर्ल्ड कप का 13वां एडिशन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा। 8 टीमों के टूर्नामेंट के लिए भारत और श्रीलंका के 5 मकामात। इवेंट का आगाज 30 सितंबर से बेंगलुरु में होगा। दूसरी जानिब विमेन्स इमर्जिंग टीम एशिया कप मुलतवी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका में मौसम और चिकनगुनिया बीमारी फैलने की वजह से इवेंट मुलतवी किया। तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पर एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना लाजिम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की ग्रूमिंग होगी। इजलास में शाहीन टीम्स की क्रिकेट सीरीज की तैयारियों का जायजा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने की हिदायत की। दूसरी जानिब पीसीबी का कौमी वाइड बॉल क्रिकेटर्स का हाई परफॉर्मेंस कैंप लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को तलब किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश हुए। बानी पीटीआई के वकील ने दौरान इजरा सवाल किया कि आपने बानी पीटीआई का दाखिल कराया गया जवाब दावा पढ़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि जवाब दावा नहीं पढ़ा, ये दुरुस्त नहीं कि उनका बयान हल्फी दावे के मंदरजात के मुताबिक नहीं। बानी पीटीआई के वकील ने सवाल किया कि साबित करें बयान हल्फी का पैराग्राफ और आपके दावे का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अगर कोई बात या फिक्रा आगे पीछे हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है, मंदरजात से मुताबिकत पर अभी जवाब नहीं दे सकता। अवाम के खातिम है इसलिए पैराग्राफ नंबर 1 में लफ्ज़ पब्लिक सर्विस इस्तेमाल किया। केस की मज़ीद समाअत 21 जून तक मुलतवी।
वज़ीर आला पंजाब से MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फाल और मुतहरिक बनाने के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। मरियम नवाज का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और IG दफातर में फोकल पर्सन मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वतन अजीज़ का सरमाया हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, खातिन को इलेक्ट्रिक बाइक्स मुफ्त फराहम की जा रही हैं। सिंध में हर साल खातिन को मुफ्त इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें फराहम की जाएंगी। पीपल्स पार्टी खातिन को बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखती है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रशियन फेडरेशन के एजाजी काउंसिल जनरल हबीब अहमद से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने एजाजी काउंसिल जनरल की खिदमात को सराहा। KP का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना KP मुज़म्मिल असलम का कहना है, वफाकी हुकूमत ने 1800 अरब के तरक्याती मनसूबे खत्म कर दिए। हसन इकबाल ने हाथ खड़े कर दिए, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। अगले माली साल में मुल्क को ग्रोथ का मसला दरपेश होगा। कराची में फिर जलजले के झटके लांढी, शेरपा कॉलोनी, पोर्ट कासिम और एतराफ में महसूस किए गए। जलजला पेमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज कायदाबाद के करीब था। शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। माहिर अराजियात ने इंकशाफ किया, कराची में मुसलसल जलजलों की वजह पानी की बोरिंग और सनती फुजला है। कराची बोर्ड बेसन चौरंगी के करीब फायरिंग से नौजवान हलाक, मकतूल के अहले खाना के लाल सड़क पर रखकर एहतजाज। इल्जाम आयद किया, कहा हसन को कस्टम एहलकारों ने गोलियां मारकर कत्ल किया। मकतूल की गाड़ी में ईरानी खुश्क दूध था। पुलिस ने बताया कस्टम एहलकार कार के पीछे ICI पुल से लगे कार को बोर्ड बेसन चौरंगी के करीब रोका। कार सवार एक शख्स भाग गया, एक को कस्टम एहलकारों ने गोली मारी। भागने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम के वालिद की गैर कानूनी असलहा केस में जमानत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने 1 लाख के मुचलकों पर जमानत मंजूर की। कामरान असगर कुरैशी के खिलाफ मजमूई तौर पर 4 मुकदमा दर्ज हैं। नौशहरा में नंद ने 8 माह की हामला खातून को जिंदा जला दिया। खातून गुज़िश्ता रोज अपने घर से पुरअसरार तौर पर लापता हो गई थी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक नंद डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने खातून को साथ ले गई थी। पुलिस ने मुल्जिमा को गिरफ्तार कर लिया। यूक्रेन का साइबेरिया में रूसी एयरबेस पर ड्रोन हमला। बरतानवी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन का हमले में 40 से ज्यादा तैयारे तबाह करने का दावा। रूस ने यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े हमले की तस्दीक कर दी। तुर्की में रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर। यूक्रेन के नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है, रूस गैर मशरूत जंगबंदी पर राजी नहीं हुआ। क्रिकेट की दुनिया के 2 जारहिम मिजाज बैटर खेल से रुखसत हो गए। जनूबी अफ्रीका के हेनरी क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल का वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। एशियन इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में तारीख रकम। पाकिस्तान ने 10 गोल्ड समेत 4था मेडल जीतकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान के असद अली ने 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। मकबूल अली और वली खान ने 2-2 सोने के तमगे जीते।
पंजाब में 5 जून तक तेज आंधी और बारिश का इम्कान। पीडीएमए का अलर्ट जारी। लाहौर में काले बादल छा गए। कई इलाकों में बूंदाबांदी। मुल्क के दीगर शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। दादू में 46, मोहनजोदड़ो में 47, नवाबशाह में 43 डिग्री रिकॉर्ड। ईद उल अजहा में सिर्फ 4 दिन रह गए। महंगाई के बायस मंडियों की रौनक के बाद ईद उल अजहा की तातीलात 6 से 9 जून तक होंगी। नोटिफिकेशन जारी। उदास हैं तो नन्ना का कोई भी वीडियो क्लिप देख लें। सबको हंसाने वाले अदाकार नन्ना की 39वीं बरसी।